हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। अभी हम लोग देख रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पे क्वेश्चंस। एक छोटा सा नोट की बात और कर लेते हैं हम लोग, करेक्ट। एक छोटा सा नोट और बड़ा काम का होता है, उसको एक बार इन द फॉर्म ऑफ नोट ही देख लेते हैं, ठीक है ना। सो एक नोट देखा हम लोगों ने। नोट ये है कि जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊं। मान लीजिए कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। मान लीजिए आई एज्यूम द पॉलिनोमियल इज मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। इस पॉलिनोमियल को मैंने x प्लस 1 से डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया? x प्लस 1 से डिवाइड किया। अगर मैंने इसको x प्लस 1 से डिवाइड किया तो मतलब डिवाइड करने वाला लॉन्ग डिवीजन मेथड सभी को आता है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो x प्लस 1 है तो इसको पहले हम किससे मल्टीप्लाई करें? x स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस कितना, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आ गया। और ये माइनस और ये भी माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और ये कितना आ गया? 2। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास, मैं अगर कहूं, क्या कहूं कि भाई इस वाले एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे कि ये हमारा डिविडेंट है, ये हमारा डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है। तो ये गाइज यू सी हियर कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर डिविडेंट बराबर दिस इनटू दिस। व्हाट इज दिस? एक्स प्लस 1 इनटू क्वोशिएंट एक्स स्क्वायर एन प्लस कितना 2। अच्छा, आपने जो आपका जो डिवाइजर था, आपका जो डिवाइजर था उसका डिग्री कितना है? उसका डिग्री 1 है। और आपका जो रिमाइंडर आया इसके बगल में, क्या मैं x की पावर 0 लिख दूं? x की पावर 0 तो ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसका जो डिग्री है, इसका जो डिग्री है वो डिग्री कितना है? 0 है। और जो डिवाइजर है, डिवाइजर का डिग्री कितना है? डिवाइजर ये कौन है भाई? क्वोशिएंट है। ये डिवाइजर है और ये डिविडेंड है, इससे अभी कोई लेना देना नहीं है। इसका जो डिग्री है, इसका जो डिग्री है वो कितना है? तो 1 है। इसका मतलब इन दोनों की डिग्री, मतलब रिमाइंडर, अगर आपने एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आया उसकी डिग्री हमेशा इसकी डिग्री से कम होती है, मतलब 1 कम होती है। ये 0 है तो ये 1 है, ये 1 है। जैसे मान लीजिए कि ये अगर क्वाड्रेटिक होता तो इसकी डिग्री कितनी होती? 1 होती। आई रिपीट, अगर इस ये जो हमारे पास x प्लस 1 आया, कौन है? डिवाइजर। अगर डिवाइजर की डिग्री n है तो रिमाइंडर की डिग्री कितनी होगी? n माइनस 1, उससे 1 कम होगी। क्लियर? जब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तब, नहीं तो वो तो उसका फैक्टर ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये कॉन्सेप्ट हमें बड़ा ध्यान में रखना है कि जब आप एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो कई बार क्या होता है कि आपको एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी। तो मतलब इन दोनों की डिग्री में, आप तो ये लॉजिक समझ लीजिए कि इन दोनों की डिग्री में डिफरेंस कितने का आता है? तो वो 1 का आता है। मतलब अगर इसकी डिग्री 5 है तो इसकी डिग्री 4 ही होगी। मतलब जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर की डिग्री उससे 1 कम होगी। तो इस नोट को हम लोग लिख लेते हैं। इफ डिग्री ऑफ divisor is what? n, then degree of divisor polynomial, इसे करेक्ट कर लीजिए, डिवाइजर पॉलिनोमियल, करेक्ट। डिवाइजर पॉलिनोमियल इज n, then degree of remainder polynomial is कितना होगा रे बाबा? n माइनस 1 होगा, मतलब इससे 1 डिग्री कम होगा। ठीक है। सो ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। इसी पर बेस्ड एक सवाल मैं आपको कराता हूं। ये बहुत ही कामयाब, लाजवाब सा कंसेप्ट है। यदि डिग्री ऑफ डिवाइजर इज n, डिवाइजर पॉलिनोमियल लिखा है मैंने, ये डिवाइजर के नीचे ही लिखा हुआ है, ये समझ लीजिए आप।
ये इसी डिवाइजर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, देन डिग्री ऑफ रिमाइंडर पॉलिनोमियल इज n माइनस वन। ठीक है, n फ्रैक्शन वगैरह तो होगा नहीं, डिवाइजर डिग्री जो है वो n शुड भी नॉन नेगेटिव होना चाहिए, n शुड भी क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। ऐसा नहीं कि भाई ये 0 हो जाए तो ये -1 नहीं होगा, समझ लीजिएगा ध्यान से। तो ये बात n यहाँ पर शुड भी क्या होना चाहिए, 1 या 1 से बड़ा ही मान लीजिए आप, n शुड भी 1 या 1 से बड़ा। तो यहाँ लिख भी देते हैं दैट इज वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 1। सही बात है। तो अगर ये जो n है, दिस n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यहां पर जो n है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और n शुड बी नेचुरल नंबर। ऐसा नहीं कि भाई तू फ्रैक्शन ले लेगा, तो फ्रैक्शन तो वैसे भी डिग्री होती नहीं है पॉलिनोमियल की, तब तो फिर वो बेहुदी बात हो जाएगी, तो हम उस केस में तो पॉलिनोमियल उसे बोल ही नहीं पाएंगे। इसी कंसेप्ट पर, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यदि डिग्री ऑफ डिवाइजर इज दिस देन डिग्री ऑफ रिमाइंडर उससे एक कम होगी, उससे एक क्या होगी, कम होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडा, करेक्ट। सो इसे आप उतारिए, देन वी टेक द क्वेश्चंस ऑन दिस कंसेप्ट। ये मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया है, इस एग्जांपल से के माध्यम आप कोई भी एग्जांपल लीजिए, कोई भी, जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक लिया तो यहाँ क्वाड्रेटिक या किसी से भाग दे दो, आप किसी से भाग दे दो, वो कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। सो इसे जल्दी से उतारिए। सुनाओ, हम लोग इसके ऊपर लेते हैं क्वेश्चंस। मिटा दिया जाए, शायद इसको लिख डाला होगा। चलिए, वी टेक द क्वेश्चन ऑन इट। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइन, इसके ऊपर हम लोग एक वो लेते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं, करेक्ट। सो क्वेश्चन जैसे मान लीजिए हमारे पास है, क्वेश्चन लिया जाए एक, सही है। और क्वेश्चन जैसे मान लीजिए लेट, एक एग्जांपल लिया, लेट px इज ए पॉलिनोमियल, px is a polynomial, px is a polynomial, px is a polynomial if px is divided by x minus 1, then remainder will be then remainder is 5, and px is divided by x plus 2, then remainder is minus 1, then if px is divided by x minus 1 into x plus 2, if px is divided by x minus 1 into x plus 2, then if px is divided by x minus 1 into x plus 2, find remainder. अगर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को px को भागा दिया जाए x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 से, देन हमें क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है। तो बहुत ही आसान सा सवाल हो गया है। क्वेश्चन एक बार आप समझ लीजिए। यदि px, ये क्वेश्चन अच्छा भी है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब आप इसे अच्छे क्वेश्चन की श्रेणी में ले सकते हैं। गुड क्वेश्चंस। लेट px इज ए पॉलिनोमियल, if px is divided by x minus 1,
then the remainder is 5 and px is divided by x plus 2, then remainder is minus 1, remainder is minus 1. Then if px is divided by x minus 1 into x plus 2, find remainder. This is the questions, correct? तो बहुत आसान सी बात है यार. px के बारे में नहीं बोला कि कौन है px, ठीक है, नहीं बोला तो कोई बात नहीं, पोलिनोमियल तो है ही ना. हाँ ठीक है, तो मुद्दे की बात पर आते हैं. मुद्दे की बात पर आते हैं तो पहला तो जो भी इक्वेशन हमारे पास बन रहा है, px इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1. इस पहले वाले केस में px इज डिवाइडेड बाई px, पहले इक्वेशन को अगर हम बनाएं तो ये px हमारे पास डिविडेंड है. किससे डिवाइड कर रहा है भाई? x माइनस 1 से डिवाइड कर रहा है. यहाँ क्वेश्चन कुछ भी आ रहा है, q1 आ रहा है, और इस केस में जो रिमाइंडर आ रहा है ना r1, वो कितना आ रहा है भाई? पहले केस में 5 आ रहा है. तो भाई बनाओ जरा यहाँ से इक्वेशंस. क्या बनाओगे? डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो व्हाट इज द डिविडेंड? px बराबर क्या लिखेंगे भाई? x माइनस 1 इज अ डिवाइजर हियर एंड द q1 इज अ क्वोशिएंट एंड प्लस रिमाइंडर इज व्हाट? 5. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली आप दूसरी इक्वेशन क्या बना सकते हैं? px सेम px को डिवाइड कर रहा है x प्लस 2 से, देन रिमाइंडर इज माइनस 1. क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं बताया, कोई बात नहीं, नहीं बताया तो पढ़ा रहने दीजिए. तो फिर डिविडेंड बराबर px बराबर किससे भाग दे रहे हैं आप? किससे भाग दे रहे हैं? x प्लस 2 से भागा दे रहे हैं. x प्लस 2 से भागा दे रहे हैं. मान लीजिए क्वेश्चन q2 है एंड इस केस में रिमाइंडर माइनस 1 है. दिस इज इक्वेशन नंबर अगेन कितना? 2. फिर हमसे जो सवाल पूछ रहा है कि भाई अब x माइनस 1 और इंटू एक्स प्लस 2 से डिवाइड कर रहा है किसी सेम पॉलिनोमियल को, तो कह रहा है रिमाइंडर बताओ. तो कह रहा क्या बताओ? रिमाइंडर. तो अगेन जो हमें पूछा है तो इसे px लिख लिया. px बराबर किससे भाग दे रहा है इस बार? इन दोनों के प्रोडक्ट से, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और x माइनस 1 इंटू कितना? x प्लस 2. और अभी भी कुछ नहीं पता तो व्हाट इज क्वेश्चन? आई डोंट नो. q3 एंड प्लस रिमाइंडर. इस केस में हमने कितना मान लिया? r. तो कह रहा हमें रिमाइंडर बताओ. क्या कह रहा है? रिमाइंडर बताओ. तो बहुत सी आसान सी बात है. अभी अभी मैंने आपको एक लॉजिक बताया. ये हमारा क्वेश्चन है, सॉरी नॉट क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द डिवाइजर. तो हमें ना तो px पता है, ना q1 q2 q3 पता है. तो q1 q2 q3 पता भी हो जाएगा तो कौन सी चादर फाड़ दोगे? ठीक है, पता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. हमारा जो मेन टारगेट है ना, देखिए ये यहां पर मेरा कौन है रे बाबा? डिवाइजर है. इस डिवाइजर की डिग्री कितनी? बोलो. इस डिवाइजर की डिग्री बोलिए ना. इस डिवाइजर कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 2 डिग्री का. तो यहां पर जो रिमाइंडर आएगा ना, उसकी जो डिग्री होगी ना भाई, उसकी जो डिग्री होगी ना, वो कितनी होगी भाई? 1 मतलब लीनियर पॉलिनोमियल. और कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं? ax प्लस b से लिखते हैं. तो क्या लिख डालें भाई? यहां px बराबर डिग्री जिसकी अगर 1 होगी तो उसे लीनियर कहा जाता है. तो ये कितना होगा? x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2. और ये q3 ऐसा पढ़ा रहने दीजिए, प्लस r की जगह मैंने लिख दिया ax प्लस कितना? b. दिस इज ए लीनियर एक्सप्रेशन. क्यों होगा? लीनियर होगा. क्यों होगा? जवाब सुन लीजिए. क्योंकि इसका जो डिवाइजर है ना, वो क्वाड्रेटिक है, और अगर इसकी डिग्री 2 है तो उसकी डिग्री 1 होगी. और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है ना भाई, उसे हम लोग, बच्चा लोग क्या कहते हैं? विद्यार्थियों क्या कहते हैं? बालकों, बालिकाओं, क्या कहा जाता है उसको? बताओ. लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है. बस खेल आपका खत्म. आपको क्या चाहिए? ए और बी चाहिए भाई. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बालकों एंड बालिकाओं, जो भी आपको मैं बोलूं, करेक्ट? वेरी गुड, फाइन. सो ए और बी अननोन क्वांटिटी, अज्ञात राशियां कौन कौन है? ए एंड बी. अगर अज्ञात राशियां ए एंड व्हाट? बी है, तो भाई मुझे मिनिमम कितनी इक्वेशन चाहिए? तो बोले 2 चाहिए. अरे भाई मिट गएगा, कोई बात नहीं, सही है. सो क्या करें भाई बताइए. इस केस में हमें पता है, कि अगर आपने इसको इससे किया तो रिमाइंडर कितना आया था? 5 आया था. तो रिमाइंडर अगर 5 आया तो इनसे थोड़ा सा और निपट लेते हैं. ये मेरा पहला इक्वेशन था, तो इस इक्वेशंस को में थोड़ी सी हम लोग दिमाग लगाएं. व्हाट इज दिमाग? कि भाई तूने किससे भाग दिया? px को किससे भागा दिया? x माइनस 1 से. तो रिमाइंडर कितना आ रहा था पहले केस में? 5. तो इसका मतलब क्या मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई p ऑफ 1 बराबर 5. वाह, लिख सकते हो भाई.
P(1) बराबर कितना भाई 5। तो ये इस इक्वेशन का क्या कोई रोल ही नहीं है यार। अच्छा तो सिमिलरली P ऑफ कितना था भाई -2, तो P ऑफ -2 बराबर कितना था भाई -2 था, तो -1 रिमाइंडर था। वाह, अब हमारे पास दो इक्वेशन ये आ गई, और हमको वहां पर अगर लीनियर अगर ये चाहिए तो हमें कितनी इक्वेशन चाहिए, ए और बी में 2 इक्वेशन चाहिए। तो प्लीज एक बार इसे उतार लीजिए। मैं इस वाले मोहल्ले को, या तो मैं इसी वाले मोहल्ले को मिटा दूं, यहीं पे सॉल्व कर देता हूं इस क्वेश्चन को। करेक्ट, यहां पे इस वाले पोर्शन को मैं एक बार मिटा दे रहा हूं। तो अब मेरे पास क्या है, उस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं कितना भाई 3। तो 3 में इन इक्वेशन 3 मैं यहां पर बात कर लेता हूं। इन इक्वेशन 3 पुट, पहले कितना पुट करोगे भाई, x बराबर कितना 1, x बराबर 1, x बराबर 1 पुट किया तो क्या मिलेगा P ऑफ 1। x बराबर 1 जो ही पुट करोगे ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर 1 धरा तो इधर कितना आएगा a प्लस कितना b, और P ऑफ 1 का वैल्यू कितना तो 5। तो पहला समीकरण a प्लस बी बराबर 5 आ गया। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर कितना 4। और फिर अगेन पुट x बराबर कितना, इसको देख के -2, तो x बराबर -2 धर दिया, तो P ऑफ -2 बता भाई कितना मिलेगा बच्चा, x बराबर -2, तो -2a प्लस कितना b फॉर बॉम्बे। एंड व्हाट इज दिस वैल्यू P ऑफ -2 कितना रे भैया -1। तो ये समीकरण नंबर कितना भाई 5। तो बस खेल खत्म हो गया भाई। अब आपका खेल खत्म हो गया क्वेश्चन का। आपके पास समीकरण 4 और 5 को सॉल्व कर लीजिए। इस क्वेश्चन को मैं यहां से अब मिटा दे रहा हूं क्योंकि जगह का बड़ा किल्लत है। सही है ना, चलिए कोई बात नहीं। हाँ तो बस अब 4 और 5 को सॉल्व कर लीजिए। तो मैं यहां लिख देता हूं यूजिंग 4 एंड 5। 4 और 5 को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा बेटा। तो बेटा a प्लस बी बराबर कितना बच्चा 5, और दूसरा इक्वेशन बोलो भाई माइनस का 2a प्लस कितना b बराबर कितना, बोले -1। सही बात है ना बेटा। तो बस ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, गया ये। तो 3a बराबर कितना 6, तो a बराबर कितना तो 2। a का वैल्यू 2 आ गया, और a का वैल्यू अगर 2 आ गया तो b कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, b 3 आ जाएगा। तो हम लोग अब फाइनली रिमाइंडर लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर था दिस इज कॉल्ड व्हाट r, यही तो मेरा r था ना बेटा। तो r बराबर, r स्टैंड फॉर रिमाइंडर, ax प्लस बी, ax प्लस बी मेरा रिमाइंडर था। और क्यों लीनियर था ये लॉजिक आपको शायद समझ में आ गया होगा। अच्छा अगर यहाँ क्यूबिक होता तो हम लोग रिमाइंडर क्या अज्यूम करते, क्वाड्रेटिक। अगर यहाँ क्यूबिक होता 3 डिग्री का होता तो हम क्वाड्रेटिक अज्यूम करते, 4 डिग्री का होता तो हम यहाँ 3 डिग्री का लेते। समझ रहे होंगे आप लोग। सो फाइन। अच्छा अगर मतलब ये तो हमारा लीनियर एक्सप्रेशन होता है ax प्लस बी, y बराबर mx प्लस सी वाले फॉर्म में जैसा हम लोग लिखते हैं। और क्वाड्रेटिक होता तो क्या लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, तो उसमें अज्ञात राशि 3 हो जाती। क्यूबिक होता तो क्या लिखते ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, उसमें 4 हो जाती। तो a का मान कितना आया, तो ये 2 आया, और b का मान कितना आया 3। तो व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2x प्लस 3 आ गया। क्या आंसर आ गया 2x प्लस 3। सो इट इज ए गुड क्वेश्चन। ये एक अच्छी श्रेणी का क्वेश्चन था। तो ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम की बातें हो गई। इज इट क्लियर? तो इसे आप जल्दी से उतार लें। इसे आप जल्दी से उतार लें। सो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, चलिए। सो ए और बी कैलकुलेशंस कहीं गड़बड़ है तो देख लीजिएगा। सो ये अच्छा क्वेश्चन था रिमाइंडर थ्योरम का और फैक्टर थ्योरम का। सो ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम्स एंड व्हाट, कौन सी थ्योरम हो गई भाई, फैक्टर्स थ्योरम की बातें हो गई। ये हमारी रिमाइंडर थ्योरम और किसकी बात हो गई, फैक्टर्स थ्योरम की बात हो गई। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो अब हम क्वेश्चंस लेते हैं कुछ और। चलिए, वी टेक सम मोर प्रॉब्लम्स। और कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं हम लोग।
चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन है तो ले लिया जाए। यदि x बराबर a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब का होल 1/3 पावर है, प्लस ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब की पावर 1/3, करेक्ट। देन प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस 3bx माइनस 2a बराबर 0। ये मेरे पास एक क्वेश्चन आया, इसे मुझे क्या करना भाई, सॉल्व करना है। सही है भाई, इसे हमें क्या करना भाई, सॉल्व करना है, करेक्ट। सो देखिए हमारे पास जो दिया हुआ है, मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि क्वेश्चंस की शुरुआत कहां से होती है, तो इफ से होती है। यदि x बराबर a तो हमें प्रूफ करना है x क्यूब प्लस 3bx माइनस 2a बराबर 0, करेक्ट। तो ये हमें प्रूफ करना है ना। तो अगर हमें प्रूफ करना है तो पहली बात हमसे जो पूछा गया है, मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं कि हमसे जो भी पूछा गया है हमारी एक नज़र उसके ऊपर होनी चाहिए, और जो दिया गया है दो आंखें, एक आंख उस पर होनी चाहिए और एक आंख उस पर होनी चाहिए। दैट मीन्स आप सब लोग अर्जुन हैं महाभारत वाले, और अर्जुन की नज़र किस पे थी, मछली की आंख पे। तो जो आपको दिया गया है और जो आपसे पूछा है उस पर विचार करिए, उस पर विचार करेंगे तो कैसे करेंगे साहब, वो विचार हमें करना पड़ेगा। इसके लिए इस क्वेश्चंस को एक बार हम लोग, या तो फॉर्मूले आपको शायद आते होंगे या नहीं आते होंगे, आई डोंट नो, लेकिन हमें अब इसे सॉल्व करना है, राइट। मतलब ये नंबर, अगर ये नंबर और ये नंबर एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, ये नंबर और ये नंबर एक दूसरे का क्या है, कॉन्जुगेट है। क्योंकि अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट लूं, प्रोडक्ट लूं, तो अच्छा मैं कुछ कहना ये चाह रहा था, मैं आपसे ये बताना चाह रहा था कि भाई जो हमको दिया हुआ है उसके ऊपर रेडिकल पावर है। रेडिकल पावर किसे कहते हैं साहब, रेडिकल्स पावर किसे कहा जाता है, तो भाई रेडिकल पावर किसे कहा जाता है, जिसके ऊपर पावर 1/2, 1/3, 1/4 अप टू 1/n। क्या कहा, पहला लॉजिक यहां पे, रेडिकल पावर का मतलब, रेडिकल पावर मतलब करनी रहित, रेडिकल पावर मतलब पावर्स मतलब 1/2, 1/3, 1/4 वगैरह वगैरह 1/n। इस टाइप की पावर्स को रेडिकल पावर कहा जाता है। जैसे 1/2 को अंडर रूट कहते हैं, इसे क्यूब रूट कहते हैं, इसे फोर्थ रूट कहते हैं, और इसे nth रूट कहते हैं। मतलब इसे स्क्वायर रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। इसे क्या कहते हैं, तो क्यूब रूट कहते हैं, इसे क्यूब रूट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो फोर्थ रूट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, nth रूट कहते हैं। सही है, हाँ। तो क्वेश्चन हम करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं थ्योरी की। सही है साहब। अच्छा, तो जब भी आपके पास रेडिकल पावर आ जाए, फंडा सुन लीजिए, व्हेनेवर हमारे पास अगर रेडिकल पावर आ जाए तो आप उस रेडिकल पावर को आपको हटाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, चाहे कोरोना आ जाए, करेक्ट। उसे आपको हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी आ जाए, मेरी बात समझ रहे होंगे आप, हाँ। मतलब ये पावर हमको हटानी पड़ेगी। क्यों पर हटानी पड़ेगी साहब, क्योंकि हमसे जो पूछा है ना उसके ऊपर पावर इंटीजर है, x पे। ये x बराबर है, क्या है ये, x बराबर है। तो बोले साहब ये बताओ 1/2 को कैसे हटाते हैं, तो आपने सुना होगा जब भी अंडर रूट रहता है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं।
तो बोले साहब आपने कहा था स्क्वायरिंग करना तो अच्छी बात नहीं है। हाँ मैंने कहा था स्क्वायरिंग करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम करेंगे, लेकिन उसे क्रॉस चेक करते हैं। बोले साहब 1/3 को कैसे हटाएंगे? तो 1/3, अच्छा स्क्वायरिंग का मतलब दोनों तरफ 2 पावर ली, दोनों तरफ 2 पावर ली तो यहां 2 आएगा ऊपर में, तो 2 से 2 कट जाएगा और ये रेडिकल साइन यहां से हट जाएगा। तो बोले साहब ये 1/3 हो तब क्या करें? तो आप दोनों तरफ क्यूब कर दो। क्या कर दो? क्यूब। क्योंकि जो ही आप क्यूब करोगे ना बेटा तो यहां पर 3 आएगा, दोनों तरफ क्यूब करोगे तो वो 3 से 3 कट जाएगा। फिर 1/4 हो तो बोले दोनों तरफ 4 पावर ले लेंगे। बोले साहब 1/n हो तो दोनों तरफ n पावर ले लेंगे। तो लॉजिक मेरी बात समझ में आ रही है? हमारी जिंदगी में जब भी रेडिकल साइन आए तो आज के बाद ये याद रखिएगा कि जब भी हम लोगों ने रेडिकल साइन देखा उसका बैंड हमें बजाना है। उसका बैंड बजाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर 1/2 है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 1/3 है तो दोनों तरफ क्यूब कर दो, 1/4 है तो दोनों तरफ 4 पावर ले लो, 1/n है तो दोनों तरफ n पावर ले लो। आई होप दिस इज क्लियर। लॉजिक मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्यों ऐसा क्यों करते हैं साहब? क्योंकि हमसे जो पूछा है ना उसके ऊपर पावर कोई भी रेडिकल पावर नहीं है। हाँ बोले साहब ठीक है, इतनी बात आपको हमारी समझ में आ गई हमको। तो ये इसे आप रेडिकल पावर जो मैंने टर्म लिखा इसको आप उतार लीजिए, इसको लिख लीजिए। मैं इसे मिटाऊंगा क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा यहां पर बोले साहब कुछ और भी दिख रहा है कि क्या ये नंबर इस नंबर का रेसिप्रोकल है? क्या ये नंबर देखो यहाँ प्लस है, यहाँ कितना माइनस है। अगर आपको रेसिप्रोकल चेक करना है ना तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, दोनों का प्रोडक्ट 1 आना चाहिए तभी वो रेसिप्रोकल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ऐसे चेक कर लेते हैं टू चेक रेसिप्रोकल। तो हमारे पास एक नंबर a प्लस कौन है भाई? √a² प्लस कितना b³। इसको मल्टीप्लाई करा किससे? a माइनस, अंदर वाले की बात कर रहा हूं बेटा, a माइनस √a² प्लस कितना तो b³। दोनों को मल्टीप्लाई किया। अगर मैं इसे x मानूं, इसे पूरे को y मानूं, दिस इज x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, दैट मीन्स a² माइनस कितना हो गया? b² हो गया। a² माइनस कितना हो गया? b² हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? करेक्ट। तो इसको अगर मैंने खोला तो क्या देगा मुझे? a² माइनस b² मतलब a² और माइनस b³। नहीं भाई ये तो कट रहा है लेकिन माइनस b³ वैल्यू आ रही है, तो मतलब ये रेसिप्रोकल नहीं है। दे आर नॉट रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल नहीं है। तो बोले साहब आपने रेसिप्रोकल क्यों चेक किया? मैंने ऐसे चेक कर लिया कि भाई अगर एक t होगा तो दूसरा 1/t हो जाएगा, लेकिन यहां पर दे आर नॉट रेसिप्रोकल। ये काटने का मतलब समझ गए होंगे आप। इसका जो प्रोडक्ट है ना वो माइनस का b³ आ रहा है, माइनस का b³ आ रहा है। इट मीन्स दे आर नॉट रेसिप्रोकल, दे आर नॉट रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल नहीं। हाँ ठीक है साहब, ये भी मान लिया आपकी बात कि रेसिप्रोकल नहीं है। तो आप प्लीज इतनी बात को पहले आप उतार लीजिए अपनी कॉपी में, फिर इसके बाद मैं इसी क्वेश्चन पे दोबारा आता हूं। जितनी बातें मैंने आपको कही उन बातों को आप ध्यान में रखेंगे कि हमारी जिंदगी में जब भी रेडिकल पावर आएंगी उनको हमें हटाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए। इसे जल्दी से उतारें। ओके फाइन। सो आगे लेते हैं हम लोग इसी को, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसे मैं अब मिटा दे रहा हूं। अब एक और बात मैंने आपको हिंट दे रखी है कि हम लोग सोचे कैसे, हमारा लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगा, कैसे हमारा लाइन ऑफ थिंकिंग होगा, कैसे हम लोग सोचेंगे। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा किससे होती है? इफ से होती है। किससे होती है बेटा? इफ कंडीशन से हमेशा हमारे क्वेश्चन की शुरुआत होती है। हाँ ठीक है, मान ली बात। बताइए क्या करेंगे भाई? अच्छा यहाँ 1/3 है, तो अब हम लोग क्या करें कि दोनों तरफ सॉल्यूशन कर रहे हैं भाई। मैंने कहा मेरे दिमाग में 1/3 पावर दिखाई दी, इसका मतलब इस पूरे नंबर को मैंने x माना, इस पूरे नंबर को मैंने y माना। तो मेरे पास क्या है? x नहीं मान सकते भाई, यहाँ x तो लिखा हुआ ऑलरेडी। अगर मान लीजिए मैं इतने नंबर को a मानूं और इतने नंबर को क्या मानूं? b, कैपिटल मानूं, तो ये मतलब a की पावर 1/3 है और b की पावर 1/3 है। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या हो गया? x बराबर a की पावर 1/3 प्लस कितना? b की पावर 1/3। अब मुझे 1/3 पावर अच्छी नहीं लग रही है। अगर आपकी जिंदगी में 1/3 पावर आपको अच्छी नहीं लग रही है ना भाई, तो आप क्या करो बेटा? दोनों तरफ क्या मारिए? दोनों तरफ क्या करिए? क्यूब करिए। तो मैंने यहां लिखा साहब टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब मारा तो इधर आएगा x³ क्योंकि हमें x³ चाहिए भी। तो ये कौन है बोले साहब? तो ये कौन है?
तो ये ए है, तो a प्लस बी का होल क्यूब करना पड़ेगा। इसका दोनों तरफ आपने क्यूब किया, मतलब मैं ऐसा लिख देता हूं a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3। मैं एल्जेब्रिक फार्मूले अभी अभी लिखूंगा, ये पहले क्वेश्चन आ गया, तो ये खोल दो भाई x क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है? a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है भाई बताओ तो? a प्लस बी का होल क्यूब इज व्हाट? इसे खोलो, a क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब तो सभी को पता होगा, शायद नहीं पता है तो फॉर्मूला लिखूं। चलिए इसको खोल ही देते हैं। इसको खोला a क्यूब, तो 3 से 3 कटा, a आया, प्लस कितना b क्यूब, प्लस कितना b क्यूब, सही बात है कि नहीं? एंड प्लस कितना 3 कितना आएगा 3ab, तो 3ab मतलब ये दोनों बंदा आएगा 3a की पावर 1/3 इंटू बी की पावर 1/3 और इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस बी। a प्लस बी इज वॉट? यही बंदा आ जाएगा। तो यही बंदा कौन है भाई बताओ जरा? यही बंदा a की पावर 1/3 एंड प्लस b की पावर 1/3, करेक्ट। मेरा कहने का मतलब है कि मैं यहां पर आपको बताऊं ये फॉर्मूले को लिख के, ये आप जानते हैं वैसे। मैं अगर लिखूं कि साहब x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या, तो ये होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये मेरा कहने का मतलब है, ये फॉर्मूले का मैंने इस्तेमाल किया है। तो मैंने क्या किया, इसके होल क्यूब को खोला तो 3 से 3 गया, इसके होल क्यूब खोला तो ये गया, प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इंटू a प्लस बी मतलब जो लिखा हुआ था वही था, वो जो लिखा हुआ था वही था। तो ठीक है साहब, यहाँ तो a आ गया, यहाँ b आ गया, ये 3a की पावर 1/3 b की पावर 1/3। अच्छा a कौन था? तो a ये वाला बंदा था, b कौन था? तो वो वाला बंदा था। किसको माने थे आपने? a और b आपके समक्ष आ गए। इनके ऊपर पावर 1/3 है, इनके ऊपर पावर कितनी है? 1/3 है। 1/3 पावर आपने की, तो यहां पर आपने क्या किया भाई, a इसको माना था 1/3 और b इसको माना था 1/3, तो इसके होल क्यूब का आपने खोल दिया, तो इसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम आपको है नहीं। तो ये क्या मिलेगा भाई, x क्यूब बराबर a कौन था? तो a था a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b क्यूब, वो वाला a था, प्लस कितना था b कौन था? तो वो था a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b क्यूब। अभी तक का मामला क्लियर हो गया आपको, कोई प्रॉब्लम आपको इसमें होनी नहीं चाहिए। एंड प्लस 3 टाइम्स a कौन था? तो a वो था, कौन था भाई? a प्लस a स्क्वायर प्लस b क्यूब, इसकी पावर 1/3 और इंटू b कौन था? तो a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b क्यूब की पावर 1/3। समझिए भाई ध्यान से। अब क्या होगा, इंटू में कितना लिखा हुआ आपने? ये, और ये नंबर किसके बराबर था? x के बराबर। तो यहां पर मैं धीरे से कितना लिख दिया? x। अब सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे ना तो बेटा इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो बड़ी अच्छी बात है भाई। तो फिर और आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो गए ऊपर, सही है। इधर कितना है? x क्यूब है, ठीक है, इधर x क्यूब लिखा बराबर, इधर कैलकुलेट करते जाइए, a और a कितना? तो ये 2a हो गया, ये 2a हो गया, सही है। ये कट चुका है, इसके पास चलते हैं, इसके पास चलते हैं, तो 2a प्लस कितना? 3। अच्छा 2a प्लस 3। अच्छा इन दोनों क्वांटिटी की पावर जो है ना वो सेम है। पावर अगर सेम है ना तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सेम पावर ले लें 1/3। हाँ तो कर सकते हैं, कैसे लिखेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसको मैंने लिखा कितना? a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b क्यूब इंटू, बोलिए ना क्या लिखेंगे? a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस ये b क्यूब था भाई, a स्क्वायर प्लस b क्यूब, करेक्ट। और इस पर पूरे पर 1/3 पावर ले ली, ठीक है। इंटू कितना है? इंटू x है, ये समझ जाइए। हाँ तो ठीक है, तो अब ठीक है ना, काम हमारा हो जाएगा। कैसे? ये x क्यूब था बराबर कितना था? 2a प्लस 3, इधर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये अभी अभी हमने निकाला था, क्या आया था वैल्यू? शायद माइनस b क्यूब आया था। फिर भी कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस कितना? b क्यूब एंड इसकी होल पावर 1/3 इंटू कितना? x। तो ये इससे कट गया, तो इस 3 से 3 कट गया,
तो क्या छोड़ा, तो ये मिला एक्स क्यूब बराबर 2a, और ये माइनस देगा तो माइनस कितना देगा, 3x देगा। माइनस कितना देगा, 3x देगा। नहीं 3x क्यों, b भी तो आएगा, ये b भी आएगा। तो ये कितना आ गया भाई, एक्स क्यूब प्लस 3bx, एक्स क्यूब प्लस 3bx। तो ये जो हमें पूछा वो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हेंस प्रूव। तो मैंने कहा कि भाई जब भी हमारे जिंदगी में रेडिकल पावर आएंगी ना, तो हमें उनसे घबराना नहीं है, उनको हम एलिमिनेट कर देंगे। तरीका मैंने आपको बता दिया। तो जब भी आपके सामने रेडिकल पावर आए ना, तो आप हमेशा उन्हें हटाने की कोशिश करें। तरीका मैंने आपको बता दिया, 1/3 है तो दोनों तरफ क्यूब करो, 1/2 है तो दोनों तरफ स्क्वायर करो, 1/4 है तो दोनों तरफ 4 पावर करो, वगैरह वगैरह। करेक्ट। सो फॉर्मूले की बात यहां पर हुई। तो अब हम इसके आगे जितनी भी एल्जेब्रिक फार्मूलाज हैं, उनके कुछ रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट्स को भी हम लोग लिख लेते हैं, जो हमें आगे बहुत काम आएंगे। करेक्ट। सो इसे आप जल्दी से उतार लीजिए। इसे आप जल्दी से उतार लीजिए। करेक्ट। सो मैं इसे मिटा दे रहा हूं, इसे मिटा दिया जाए। ठीक है।